गुफा के अंदर एक मोड़ पर टाइलर को हापो के पुराने ग्लो स्टिक मिले जो उसने रास्ता भूलने से बचने के लिए गिराए थे। टाइलर उसी निशान को पकड़कर आगे बढ़ता है और आखिर में उसे नजर आता है ढेरों जंगली आदमियों की लाशें। कुछ घायल आदिवासी वहीं पास के पानी से अपने जख्म भर रहे थे, लेकिन टाइलर ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बस हापो को ढूंढता रहा। आगे जाते ही एक मोड़ पर उसे जमीन पर गिरा लहूलुहान हापो दिखाई दिया। टाइलर ने उसे बार बार आवाज दी, हापो उठो, पर हापो बस खाली नजरों से सामने देख रहा था। टाइलर ने देखा सामने एक नीला ऊर्जा पर्दा बना हुआ था और उस पर्दे के अंदर एक लड़की को एक जंगली दौड़ा रहा था। तभी हापो ने धीरे से कहा, वो मेरी बहन है, मैं उसी को खोज रहा था। असल में उस नीले पर्दे के अंदर समय की रफ्तार बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि बाहर से देखने पर सब कुछ जमा हुआ सा लगा था और उसके अंदर सिर्फ हापो की बहन और वो जंगली ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में फौजें भी एक बड़े युद्ध में फंसी हुई थी। अरबों साल बीत गए थे, लेकिन उस पर्दे के भीतर जंग अभी अभी शुरू हुआ था। टाइलर को ये सब देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने हापो से कहा, हमारे पास अमर झरना है, वही तुम्हें ठीक कर देगा। लेकिन हापो की हालत इतनी खराब थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। टाइलर मजबूरी में उसे एक पिस्तौल पकड़ाकर बाकियों को बुलाने वापस चला गया। उधर जैसे ही बाकी लोगों ने छोटू की लाश उस झरने में डाली, हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। घायल पड़े सारे जंगली उसी झरने से जिंदा हो उठे। वो अब और भी ताकतवर होकर हापो पर टूट पड़े। हापो ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर पिस्तौल से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जंगलियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये देखते ही टाइलर और उसकी टीम सीधे उसी जगह भागे जहां नकाबपोश ने हाईटेक वाली क्लाउड लैडर छोड़ी थी और बिना वक्त गंवाए सब ऊपर चढ़ने लगे। पर सबसे आगे चढ़ रहा जैकी देखता है कि गुफा का मुंह किसी अजीब काले तरल से पूरी तरह ढक चुका है। उसने हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उस तरल के अंदर से एक अनजान जीव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सीधा अंदर खींच लिया। उधर नीचे से एक जंगली भी सीढ़ी पकड़ लेता है, लेकिन गलती से उसका हाथ बटन पर चला जाता है और पलक झपकते ही पूरी सीढ़ी गायब हो जाती है। बाकी तीनों हवा में लटकर जमीन पर गिरने लगे हैं, लेकिन जैकी की नजर से सब कुछ जैसे समय में रुक गया हो। उस तरल के अंदर उसने देखा 3 मैकेनिकल बेलनुमा लताएं बाहर निकल आईं। उन्होंने उन तीनों को हवा में ही पकड़कर कसकर बांध लिया। कुछ ही देर में 2 और लताएं निकली जो हापो और छोटे पैंग की तरफ बढ़ गईं। जंगली ये नजारा देख पूरी तरह हैरान रह गए और तभी वो जैकी जो तरल के अंदर खिंच गया था वापस बाहर आता है, लेकिन अब बिल्कुल बदले हुए रूप में, नई रहस्यमयी पोशाक में, और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास।